नमस्कार साथियों, हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम पे मैनेजर पर डीए एरियर बिल कैसे बनता है इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे। तो साथियों, इसके लिए सबसे पहले अपने को चलना है बिल प्रोसेसिंग में, और बिल प्रोसेसिंग में चलना है बिल नंबर एलोकेशन में। यहाँ आपको ऑप्शन में से बिल नंबर एलोकेशन सेलेक्ट करना है और उसके बाद में साथियों यहाँ चलना है बिल टाइप। बिल टाइप में आपको डीए करना है। सब बिल टाइप फ्रीज हो जाएगा अपने आप ही। ऑब्जेक्ट हेड में 01 सेलेक्ट करना है और जो डेट वगैरह है वह बिल्कुल वही रहने दें जो पहले से सिलेक्ट हैं। बिल टाइप में बिल नंबर में आप कोई भी बिल नंबर आप सेलेक्ट करते हैं अपनी इच्छा से इंटर कर सकते हैं, क्योंकि अपने आप नया बिल नंबर आपको जैसे ही सबमिट करेंगे मिल जाएगा। और जिस ग्रुप का आप बिल बनाने जा रहे हैं वह ग्रुप यहाँ आप सिलेक्ट कर लेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे बिल रजिस्टर्ड डिटेल एडेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया, अर्थात आपका जो बिल नंबर एलोकेशन की जो प्रक्रिया थी वह कंप्लीट हो गई है। इसके बाद में साथियों चलते हैं बिल प्रोसेसिंग में। बिल प्रोसेसिंग में अपने को चलना है डीए प्रिपरेशन में, और डीए प्रिपरेशन में चलना है डीए एरियर। यहाँ डीए एरियर पर अपने को चलना है और जिस ग्रुप का आप डीए एरियर बिल बना रहे हैं वह 1 बाय 1 सेलेक्ट करेंगे। पे कमीशन साथियों यहाँ 7th पे कमीशन अपने को सिलेक्ट करना है, और ऑर्डर नंबर कितनी परसेंटेज डीए रेट के माध्यम से आप डीए बिल बनाना चाह रहे हैं वह आप ऑर्डर यहाँ सेलेक्ट करेंगे। ऑर्डर सेलेक्ट जैसे ही करेंगे एक नई विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी, नए ऑप्शन चालू हो जाएंगे। यहाँ डीए ईयर आपको लिखना है, कौन से ईयर का आप बना रहे हैं, और उसके बाद में फ्रॉम मंथ, कौन से मंथ से आप डीए एरियर बिल बनाना चाहते हैं और कौन से मंथ तक आप बनाना चाह रहे हैं। साथियों 38% डीए एरियर जुलाई माह से लेकर सितंबर माह 3 माह का बनेगा, तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 माह हो गए। कंप्लीट सेलेक्ट करने के बाद में, चूज करने के बाद में यहाँ शो डाटा पर क्लिक करना है। साथियों जिस ग्रुप का आप बिल बनाने जा रहे हैं उस ग्रुप के सभी कर्मचारियों की लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। जिन जिन कर्मचारियों का आप डीए बिल बनाना चाहते हैं उन कर्मचारियों को आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप सभी कर्मचारियों का बनाना चाहते हैं तो एम्प्लॉय के पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सभी कर्मचारी सेलेक्ट हो जाएंगे। और उसके बाद में आपको साथियों यहाँ प्रोसेस डीए इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। प्रोसेस वाले ऑप्शन पर जैसे ही साथियों क्लिक करते हैं डीए सफलतापूर्वक प्रोसेस हो गया है, डीए प्रोसेस सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। तात्पर्य यह है साथियों कि आपका जो डीए है वह बिल्कुल बन गया है। अब साथियों डीए जो बिल है वह किस प्रकार से बना है, उसकी जो कटौतियां हैं वह जीपीएफ या जीपीएफ 2004 में हुई है या नहीं हुई है, इस बात की पुष्टि के लिए अपने को रिपोर्ट में चलना है। और रिपोर्ट में डीए रिपोर्ट, और डीए रिपोर्ट में साथियों ऑल डीए रिपोर्ट वाला ऑप्शन है, वहाँ से आप डीए रिपोर्ट चेक कर सकते हैं कि जो बिल बना है वह सही बना है या फिर नहीं बना है। सबसे पहले आप इनर ही चेक कर लें। इनर साथियों आप जैसे ही चेक कर पा रहे हैं यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इनर में कहीं पर भी नेट अमाउंट टू बी पेड 00 दिखा रहा है। डिफरेंस टू बी अमाउंट टू बी डिडक्शन 2056 डिडक्शन दिखा दी है साथियों। यहाँ जीपीएफ की जो डिडक्शन है वह अपने आप शो हो गई है। यहाँ आप देख पा रहे हैं जीपीएफ और जीपीएफ 2004 सब प्रकार की डिडक्शन है वह स्वतः ही यहाँ अपडेट हो गई है साथियों। इसके बाद में अपन यहाँ रिपोर्ट भी चेक कर लेते हैं साथियों। इसके बाद में अपने को यहाँ आउटर भी चेक कर लेना है कि आउटर में कहीं किसी प्रकार की कोई गड़बड़ तो नहीं है। यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ आउटर चेक करेंगे। आउटर चेक कर रहे हैं साथियों, यहाँ डिडक्शन में जीपीएफ है और जीपीएफ 2004 है, दोनों प्रकार की डिडक्शन स्वतः ही यहाँ हो गई है साथियों। यहाँ से आप हटा देंगे। और इसके साथ ही साथियों अपने को यहाँ शेड्यूल भी चेक कर लेना है। जैसे ही शेड्यूल पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आईडी खुल जाती है कि कौन सा शेड्यूल आप चेक करना चाहते हैं। जीपीएफ 2004 एक बार पहले चेक कर लेते हैं, सीक्वेंस वाइज यहाँ सेलेक्ट करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपका जो जीपीएफ 2004 वाला जो शेड्यूल है वह 4 कर्मचारी हैं, ये ओपन हो जाएगा और यहाँ से अपन बैक कर देंगे। और उसके बाद में जो जीपीएफ वाला शेड्यूल है वह भी अपन सबमिट के माध्यम से यहाँ देख लेंगे। और उसके बाद में यहाँ ओपन करके देख लेते हैं कि जीपीएफ का जो है वह भी यहाँ ओपन हो गया है या नहीं हुआ है। जीपीएफ की कटौतियाँ हो गई हैं साथियों। यहाँ 2 कर्मचारी मेरे केस में जीपीएफ में थे और 4 कर्मचारी जीपीएफ 2004 में थे। इस प्रकार से अपन साथियों देख रहे हैं कि जीपीएफ और जीपीएफ 2004 की कटौतियाँ यहाँ स्वतः ही हो गई हैं, कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है।
फिर भी साथियों अगर कुछ आपको अपडेशन करना है, कुछ उसमें करेक्शन करना है, तो बिल प्रोसेसिंग में जाएंगे। बिल प्रोसेसिंग में डीए प्रिपरेशन है और डीए प्रिपरेशन में डीए एरियर अपडेशन दिया हुआ है, यहाँ अपने को जाना है साथियों। और जो कुछ करेक्शन आप करना चाहते हैं, अगर जीपीएफ 2004 या जीपीएफ में कोई कटौती नहीं हुई है तो यहाँ आप कटौती कर सकते हैं साथियों। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि किसी एक कर्मचारी को यहाँ सेलेक्ट करना है। यहाँ जीपीएफ कंट्रीब्यूशन यहाँ साफ साफ दिया हुआ है साथियों। जो तीनों मंथ हैं, जुलाई, अगस्त और सितंबर का, स्वतः ही आ गया है। अगर नहीं आता है साथियों यहाँ, तो यहाँ आप एड डिडक्शन के माध्यम से जीपीएफ जो है वह कटौती यहाँ कर सकते हैं। अब साथियों मेरे केस में एक कर्मचारी है जो सेवानिवृत्त हो गए हैं और उनका मुझे नगद भुगतान करना है। 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हुए हैं, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर का जो डीए एरियर है वह उनको नगद मिलेगा, क्योंकि उनकी जुलाई माह के बाद से जीपीएफ की कटौती बंद हो गई थी, तो उनको नगद भुगतान करना है। तो नगद भुगतान करने की स्थिति में साथियों यहाँ जो जीपीएफ डिडक्शन है उसके बाद में जो डिलीट वाला ऑप्शन है वह साथियों यहाँ अपने को डिलीट कर देना है। जैसे ही आप डिलीट कर देंगे, इनका जो 3 महीने का जो डीए एरियर है वह इनको नगद भुगतान मिल जाएगा। यहाँ डिलीट करने के बाद में भी साथियों आपको इनर चेक कर लेनी है कि नगद भुगतान हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। संपूर्ण प्रकार की प्रविष्टियाँ चेक कर लेने के बाद में साथियों यहाँ अपने को डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सेकंड जो ऑप्शन है वह डॉक्यूमेंट अपलोड का है। यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड वाले ऑप्शन में चलेंगे। जो भी आप चूज करना चाहते हैं 1 बाय 1 यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसमें बिल टाइप में डीए और उसके बाद में जिस ग्रुप का आप सेलेक्ट कर रहे हैं, जिस ग्रुप के डॉक्यूमेंट आप अपलोड करने चाह रहे हैं वह ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। बिल नंबर यहाँ आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद में साथियों जो डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट है वह है, एक तो डीए ऑर्डर नंबर। डीए ऑर्डर नंबर यहाँ आपको सेलेक्ट करना है। कॉपी ऑफ डीए ऑर्डर की कॉपी भी यहाँ आपको लगानी है। अगर कोई कर्मचारी रिटायरमेंट है तो उसका रिटायरमेंट का ऑर्डर भी यहाँ आपको लगाना है। साथ ही अदर डॉक्यूमेंट आपने यहाँ सेलेक्ट कर रखे हैं। कोई डीए एरियर सीट अगर आपने बना रखी है तो अदर डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से यहाँ आप सबमिट कर देंगे। मेरे केस में साथियों कॉपी ऑफ डीए ऑर्डर, यहाँ डीए ऑर्डर की मैं कॉपी लगा देता हूँ। जो वित्त विभाग के द्वारा जो डीए के ऑर्डर निकले थे वह मैंने पीडीएफ के माध्यम से यहाँ सेव कर रखे हैं। डीए ऑर्डर यहाँ मुझे ओपन करना है और यहाँ सबमिट कर दूंगा। साथियों इस प्रकार से डीए ऑर्डर की एक कॉपी मैं यहाँ सेलेक्ट कर देता हूँ। साथ ही दूसरा ऑप्शन है साथियों रिटायरमेंट ऑर्डर। मेरे केस में एक कर्मचारी रिटायरमेंट हो गए थे और उनका जो डीए है वो मुझे नगद भुगतान करना है, तो यहाँ डीए ऑर्डर की कॉपी भी मुझे यहाँ सेलेक्ट करनी है। इसके साथ ही मुझे अदर डॉक्यूमेंट में जो भी मैंने एक्सेल सीट बनाई है डिफरेंस की, डीए के डिफरेंस की, वह मुझे यहाँ सेलेक्ट करनी है। जिस नाम से आपने फाइल सेव कर रखी है वह यहाँ से ओपन करेंगे और यहाँ सबमिट कर देंगे। इस प्रकार से साथियों जो जो डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी हैं वह इस प्रकार आप यहाँ सबमिट कर देंगे। यह डॉक्यूमेंट अपलोड वाली प्रक्रिया है साथियों, यह कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में आपको चलना है साथियों बिल प्रोसेसिंग। और बिल प्रोसेसिंग में आप देख पा रहे हैं यहाँ फॉरवर्ड टू डीडीओ बिल है, डीए बिल है, वह डीडीओ को फॉरवर्ड करना है। यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे, डीए सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में यहाँ ग्रुप सेलेक्ट करना है और आपका जो बिल आ जाएगा यहाँ चेकबॉक्स पर क्लिक करें। उसके बाद में सबमिट पर आपको साथियों क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करते ही डिटेल इंसर्ट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। वैलिडेट बजट करना है और उसके बाद में साथियों फॉरवर्ड बिल को फॉरवर्ड कर देना है। बिल फॉरवर्डेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। अब साथियों इस प्रकार से जो प्रोसेस है बिल फॉरवर्ड की, डीडीओ फॉरवर्ड की, वह कंप्लीट हो गई है। अब अपने को डिजिटल साइन करने हैं। लेकिन साथियों डिजिटल साइन करने से पहले हमेशा आपको रिपोर्ट देखनी है। रिपोर्ट देखने के बाद ही आप डिजिटल साइन कर पाएंगे। बिना रिपोर्ट देखे आप किसी भी सूरत में किसी भी बिल के ऊपर आप डिजिटल साइन नहीं कर पाएंगे डोंगल के माध्यम से। तो सबसे पहले आपको यहाँ रिपोर्ट में इनर, आउटर और शेड्यूल है, उनको यहाँ आपको 1 बाय 1 करके देख लेना है। इस तरह से संतुष्ट होने के बाद में रिपोर्ट जनरेट करने के बाद में आपको चलना है साथियों ऑथराइजेशन में और डॉक्यूमेंट डिजिटल साइन, इस वाले ऑप्शन पर चलना है। यहाँ आपको सेलेक्ट करना है बिल और यहाँ आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है। नीचे आपका बिल आ जाएगा। चेकबॉक्स पर आप क्लिक करेंगे। अनसाइन फाइल 4 है और टोटल साइन फाइल 0 दिखा रहा है। साइन बाय डीएससी से यहाँ आपने को क्लिक करना है। एक नया ऑप्शन शुरू हो जाएगा साइन फाइल का, जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है। डीडीओ का सर्टिफिकेट ओपन हो जाएगा, वहाँ ओके करें। कुछ ही देर में साथियों
आपको पिन मांग लेगा। पिन मांगने के बाद में आपको लॉगिन होना है और कुछ समय के बाद में फाइल साइन सक्सेसफुली का मैसेज आपको आ जाएगा। ओके पर क्लिक कर दें। यहाँ आपकी जो फाइल है आप देख पा रहे हैं टोटल साइन फाइल 4 हो गई हैं, जहाँ पहले 0 थी अब 4 हो गई हैं। इस रिपोर्ट को आप व्यू रिपोर्ट के माध्यम से देख सकते हैं कि आपके जो बिल हैं उनके ऊपर डिजिटल साइन हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। सबसे पहले आप इनर आउटर शेड्यूल 1 बाय 1 करके कन्फर्म हो लें कि सभी के ऊपर जो सभी रिपोर्ट हैं इनर आउटर और जो शेड्यूल वगैरह हैं उनके ऊपर डिजिटल साइन हो गए हैं या फिर नहीं हुए हैं। सभी प्रकार की रिपोर्ट चेक कर लेने के बाद में साथियों आपको यहाँ एग्जिट हो जाना है यहाँ से। इस प्रकार से साथियों अपना जो बिल है वह उसके ऊपर डॉक्यूमेंट डिजिटल साइन हो गए हैं। अब जो एक शेष प्रोसेस बची है साथियों वह है ऑथराइजेशन में चलेंगे और बिल को ट्रेजरी फॉरवर्ड करेंगे। बिल फॉरवर्ड टू ट्रेजरी इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ आपको डीए सिलेक्ट करना है और उसके बाद में यहाँ आपको जिस ग्रुप का जो बिल है वह ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ फॉरवर्ड पर क्लिक कर देंगे। साथियों आपका जो बिल हैज बीन फॉरवर्डेड सक्सेसफुली, ये बिल है ये ट्रेजरी को फॉरवर्ड हो गया है। साथियों इसके बाद में आपको कन्फर्म हो लेना है ऑथराइजेशन में जाकर व्यू बिल स्टेटस के माध्यम से कि आपका बिल वास्तव में ट्रेजरी फॉरवर्ड हो गया है या फिर नहीं हुआ है। इस बात को देखने के लिए 1 बाय 1 यहाँ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ डीए सेलेक्ट करना है। आप देख पा रहे हैं कि जो बिल हाल ही में आपने डीए एरियर के नाम से बनाया है वह ट्रेजरी फॉरवर्ड हो गया है, नो स्टेटस दिखा रहा है क्योंकि हाल ही में ट्रेजरी फॉरवर्ड हुआ है। इस प्रकार से साथियों आप डीए एरियर का बिल हमारे इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं बिना किसी प्रकार की गलती के। धन्यवाद साथियों।